हेलो एवरीवन, ये देहे आईएएस का पेपर है आरओ एआरओ के लिए। और ये टेस्ट पेपर नंबर 11 है। इसमें यहाँ पर सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट है, करंट अफेयर्स मार्च 2024 का। इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें नेक्स्ट है आगे 101। इसमें 101 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें। दादरी पशु मेला ये बलिया में, ठीक है पहला ऑप्शन। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, ये भी ठीक है। और जो सोरो मेला है ये बरेली में ना होकर के ये लगता है यहाँ पर कासगंज में। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें गलत ये ऑप्शन चूज करना है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 102 है, इसमें भी गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। स्ट्रेंजर गैस जो होती है वो जीनान होती है, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम होती है, सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन होती है और सबसे प्रबल अपचायक ये सोडियम नहीं होती। यही ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो अपचायक होती है सबसे प्रबल वो होती है लिथियम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, गुप्तकालीन मंदिर दिए हुए हैं और इधर स्थान दिए हुए हैं। इसमें कोट करके यहाँ पर इसको टिक करना है। अब विष्णु मंदिर ये तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और शिव मंदिर ये भूमरा मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में, नचना कुठार। और लक्ष्मण मंदिर ये है सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में, सिरपुर। तो इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 104, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ये किया जाता है सल्फर के साथ में। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 105, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम अली गुरशप। यहाँ पर बी आंसर इसमें सही है। और यहाँ पर 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था और इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। और इसने इस नाम से सिक्कों को भी उत्कीर्ण करवाया था, मतलब उस पर जो सिक्के थे उस पर ये नाम लिखवाया था। और दीवान ए रिसालत और सहना ए मंडी नवीन अधिकारी भी नियुक्त किए थे। और जो दीवान मुस्त खराज था वो नवीन विभाग की भी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 106, इसमें देखना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। इधर महोत्सव दिए हुए हैं और इधर जिला दिया हुआ है। और इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा गलत है। सुलह कुल ये आगरा में ही है, करेक्ट है। कंपिल फर्रुखाबाद में, ठीक है। सरधाना ये मेरठ में है। और कजली ये चित्रकूट में ना होकर के ये है महोबा में। तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 107। 107 में यहाँ पर योजनाएं दी हुई हैं, सूची 1 सूची 2 से इसको मिलान करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें हुआ था रुपये का अवमूल्यन, रुपये की जो वैल्यू थी उसमें कम हो गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1992 में, यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में। और पांचवी पंचवर्षीय योजना अंत्योदय योजना, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट है इसमें 108। 108 में राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। राजू ऊपर से यहाँ पर 10वें स्थान पर है। रवि है नीचे से 21वें स्थान पर है, ये है। और इसके बीच में है ना ये तीन छात्र हैं। तो कक्षा में टोटल कितने छात्र होंगे। अब देखो ये 10वां तो यहाँ पर ये राजू है और 21वां नीचे से यहाँ पर रवि है। तो इसमें इधर तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तभी तो नीचे से 21वां हुआ ना उसका। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 और यहाँ पर 20 29 हो गए, ये 29। और 3 ये और एक यहाँ पर ये राजू का स्थान और एक यहाँ पर रवि का स्थान, तो 2 हो गए। अब इसमें यहाँ पर इसको ऐड करना है। यहाँ पर 29 और 3 32, 32 और 2 34। इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 109। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि एक ये यहाँ पर स्क्वायर टाइप है और ये खींच दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4
टोटल आया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसमें भी यहाँ पर 8 हो गए, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। अब यहाँ पर इसको मिलाकर देखना है कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर इसको मिलाकर देखेंगे, एक ये बन रहा है, 2 और इधर से भी 1 और यहाँ पर 2, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर 24, तो 8 3 जा 24 और प्लस के 4, तो यहाँ पर कितना हो गया, 28 हो गया। इसकी एक ट्रिक, यही ट्रिक है, तो 28 इसका आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक कक्षा है यहाँ पर और एक बालक का स्थान, इसमें टोटल कितने थे, 45 विद्यार्थी हैं और एक बालक का स्थान कितना है यहाँ पर, 20वां। अगर उसमें 2 और आ जाते, 45 थे, इसमें 2 और आ गए तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 47 हो गया। अब 2 आ गए तो उसका स्थान कितना हो जाता है, 21वां हो जाता है, मतलब एक स्थान नीचे चला जाता है, तो 21 हो गया। ऊपर से यहाँ पर टॉप से तो कितना है, 21वां, उसका नीचे से निकालना है अंत से स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, टोटल अब कितने हो गए, यहाँ पर 47 हो गए टोटल। तो टोटल इक्वल्स टू होगा टॉप प्लस बॉटम और माइनस के 1, ये टोटल है। टोटल कितने इसमें 47 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है, टॉप से उसका 21वां हो गया है और प्लस के बॉटम से निकालना है माइनस के 1। अब देखो 21 है, ये 21 में से एक गया है, यहाँ तो हम 20 बच गया। अब 20 को इधर से घटा देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 27। तो इसका जो होगा यहाँ पर नीचे से स्थान होगा 27वां, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि चंद्रा रीना से छोटी है, यहाँ पर जो चंद्रा है वो रीना से छोटी है, रीना से छोटी है, तो रीना है यहाँ पर, चंद्रा रीना से छोटी है। पूजा सीता से लंबी है, पूजा है सीता से लंबी, यहाँ पर रीना से छोटी, रीना से छोटी कौन है, चंद्रा, तो यहाँ पर रीना होगी और यहाँ पर चंद्रा तो छोटी हो गई। पूजा सीता से लंबी है, पूजा लंबी है सीता से। सीता रीना से लंबी है, सीता रीना से लंबी है, सीता रीना से, यहाँ पर रीना आएगा तो इसको उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हुई ये सीता और यहाँ पर होगी ये पूजा, ये है। तो सबसे लंबी कौन होगी, पूजा होगी, यहाँ पर पूजा ही आ रहा है सबसे लंबी, ये रहा यहाँ पर ये वाला एरो का निशान। तो इसमें जो आंसर होगा पूजा होगा, 111 का यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 112, 112 में यहाँ पर देखना है इसमें कौन सी संख्या गलत है, इसमें गलत देखना है कौन सा गलत पद आ गया है। अब यहाँ पर इसमें देखें 8 से 13, 8 से 13 पर गए तो प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 हुआ, और 18 से यहाँ पर 13 से 21 पे गए तो प्लस का 8 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 8, और यहाँ पर 21 से 32, 21 से 32 पर गए तो यहाँ पर हो रहा है प्लस के 11 हो रहा है, और 32 से 47 पे जाएंगे तो प्लस के हो रहा है यहाँ पर 14। तो यहाँ पर यही सीक्वेंस जो आ रहा है ना गलत आ रहा है, यहाँ पर 5 क्योंकि 3 का गैप है। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर प्लस के 11, तो यहाँ पर इसका अनइक्वल बैठ रहा है, तो इसमें जो आंसर होगा ना ये 47 ही होगा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, 112 का डी। नेक्स्ट है 113, इसमें 6, 24, 60, 120 और 210 ये दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर ये देखते जाना है, 6 से 24 तो प्लस के 18 हो गया, फिर यहाँ से देखेंगे तो प्लस के 36 हो गया, और फिर यहाँ से जाएंगे तो प्लस के 60 हो गया, फिर यहाँ से इसको इसी तरीके से 90 हो जाएगा, फिर 126, फिर इन दोनों को भी देखना है तो प्लस के 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें 24 हो जाएगा, प्लस इसमें 30 हो जाएगा, और फिर 36 आता चला जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कितना प्लस का 6 हो गया और प्लस का 6, यहाँ पर ये सीक्वेंस इसका बन रहा है। तो लास्ट में जो आएगा ना इसमें नंबर ये आएगा 336, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 114, अक्षरों का कौन सा समूह दिए गए क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर बीच में इसमें निकालना है कौन सा इसमें अक्षर आएगा, ये है। अब इसमें यहाँ पर देखें बी तो कितने पर होता है, 2 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, ये हो गया बी सी। अब यहाँ पर एफ को देखें तो एफ आएगा यहाँ पर 6 पर आएगा और एच 8 पर आएगा, तो प्लस के 2 हो रहा है, यहाँ पर इसमें प्लस के 2 हो रहा है और इसमें प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर बी एफ सी एच, इसमें यहाँ पर एक्स के स्थान पर निकालना है, फिर एच ओ एल टी। यहाँ पर बी होता है 2 पर, एफ होता है 6 पर और सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा आएगा नंबर। अब इसमें यहाँ पर देखें इसको तो प्लस का 1 आ रहा है, 6 से एफ से इसमें जाएं तो प्लस के 2 हो रहा है। अब इससे हम जाएंगे यहाँ पर
इसमें जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस का 1। अब यहाँ पर इसमें भी सीक्वेंस बनना चाहिए क्योंकि h हो गया और h से इस पे जाते हैं तो तब भी यहाँ पर h आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर इसका सीक्वेंस बनेगा। तो इसमें जो आएगा यहाँ पर यहाँ पर के डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, एक यहाँ पर फोटोग्राफ है और उसको देखकर यहाँ पर राम कह रहा है वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की, उनका बेटा है, मतलब राम के जो पिता हैं, राम के पिता हो गए, राम के पिता, उनकी जो लड़की है, राम के पिता के लड़की की लड़की, तो जो राम लगेगा उसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, और वो लड़की क्या लगेगी उसकी, राम की भांजी लगेगी। तो यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी महीने की तारीख, यहाँ पर यदि किसी महीने की 7 तारीख है, कोई महीना है और 7 तारीख है, 7 तारीख रविवार है, इस दिन क्या है, संडे है, संडे के 2 दिन पहले पड़ती है, संडे के 2 दिन पहले, 7 तारीख रविवार के दिन 2 दिन पहले संडे, तो क्या था, जो 7 तारीख है, यहाँ पर 7 तारीख है और यहाँ पर संडे है, उसके 2 दिन पहले 7 तारीख जो है रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है। तो यहाँ पर जो 7 तारीख होगी ना, 7 तारीख को पड़ेगा, वो पड़ेगा फ्राइडे, 7 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। तो 8 आया और फिर 9 तारीख को क्या पड़ेगा, यहाँ पर संडे पड़ेगा। तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा, महीने की जो 27 तारीख होगी, 27 तारीख के बाद, अब 9 तारीख को तो यहाँ पर संडे पड़ रहा है और 7 तारीख को यहाँ पर फ्राइडे पड़ रहा है, तो 7 दिन का वो करते चले जाना है, फिर आ जाएगा। जैसे कि 7 है, फिर कितना होगा, यहाँ पर 7 तारीख को पड़ेगा फ्राइडे, फिर 14 को भी फ्राइडे, फिर 21 को भी फ्राइडे और फिर 28 को भी फ्राइडे पड़ेगा। तो 28 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा, तो 27 तारीख को थर्सडे पड़ेगा, तो 28 तारीख को फ्राइडे, क्योंकि 27 तारीख का अगला दिन जो आएगा वो 28 तारीख की तो होगी और 28 तारीख को क्या पड़ रहा है, यहाँ पर फ्राइडे पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। यदि प्ले, यहाँ पर प्ले है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो मेल को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर इसी में से ढूंढना है। एम यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 हो गया। ए को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर इसमें 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर एल इसमें 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे। 6 2 1 1 में ही आ रहा है पहले में, तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 118 में यहाँ पर लुप्त अक्षर को इसमें देखना है, लुप्त अक्षर कौन सा होगा। जैसे कि ए है, ए और वाई, यहाँ पर ए वाई है, ए वाई हो गया और जेड बी है। तो इसमें जो आ रहा है, जैसे कि 1 और वाई जो ऐड करके इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर 27 आना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि ए है, ए बी हो गया, ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए बी आ रहा है, इसमें यहाँ पर डी ई, तो यहाँ पर डी आ जाएगा इसका आंसर बी, इसमें बी करेक्ट है। 118 का बी है। नेक्स्ट है 119। राजेश दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। राजेश दक्षिण की ओर कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर चला, तो इधर की तरफ तो होगा इसका दायां और इधर की तरफ होगा बायां। यहाँ पर 20 किलोमीटर चला राजेश दक्षिण की ओर, तो इधर मुड़ जाएगा, ये 20 है और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाता है, तो बायां होगा इसका ऊपर की तरफ। ये 20 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर स्थित है। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से चला है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक, तो इसमें 10 किलोमीटर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 10 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी 10 ही होगी। तो यहाँ से 10 किलोमीटर और ये पूरब की तरफ है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 120। निम्न में से कौन सा एक अन्य समूह से अलग है। इसमें ये देखना है कौन सा अलग होगा। इसमें यहाँ पर 41, 5, 3 और 47 ये दे दिया है, और इसमें 11, 3, 13, 17 इसमें भी
प्राइम नंबर है और इसमें भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें देखें और इसमें देखें, यहाँ पर इसमें भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें 21 है ना और 18, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि अन्य समूह से अलग इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 121। 121 में यहाँ पर अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। मार्च 2024 में लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन सियोल, दक्षिण कोरिया में किया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। मार्च 2024 में लोकतंत्र का जो तीसरा शिखर सम्मेलन था वो सियोल में किया गया था। दूसरा, इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 122। 122 में मार्च 2024 में भारतीय मूल के लियो वराडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ये आयरलैंड के हैं, इन्होंने घोषणा की मार्च 2024 में। नेक्स्ट है 123। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के उद्देश्य से मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? ये किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 124। मार्च 2024 में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र तथा इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये बताना है, ये ओडिशा में, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 125। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए? ये किए गए यहाँ पर सी मुस्तफ़ा सुलेमान। यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 126। मार्च 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा नॉटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज। नॉटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, नॉटिक्स और भी करके पूछा जा सकता है, इस पर सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई थी? ये की गई है यहाँ पर मंगल ग्रह पर। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 127। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है? ये बनी है शीतल देवी। यहाँ पर सी आंसर इसमें सही है। और ये तीरंदाजी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 128 मार्च 2024 में भारत की तीनों सेनाओं का एक फायरिंग एवं त्वरित कार्रवाई सेना अभ्यास भारत शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया पोखरण, राजस्थान में। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 129। 129 है यहाँ पर मार्च 2024 में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यहाँ पर मनाया गया है? ये 21 मार्च को। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? ये बना है बांग्लादेश। यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 131। मार्च 2024 में स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 132। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये फ्रांस बना है मार्च 2024 में ही। और 133 है मार्च 2024 में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसका जो आयोजन है वो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में किया गया मार्च 2024 में। 134 है मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ये 2028 तक रखा गया है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 135। मार्च 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नाटो का सदस्य 32वां सदस्य कौन सा बना है? ये स्वीडन बना है 32वां और 31वां यहाँ पर डेनमार्क। नेक्स्ट है यहाँ पर 136। मार्च 2024 में सोलर पावर कांग्रेस एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए आंसर है।
137 है, मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया हिसार, हरियाणा में। नेक्स्ट है 138 है, मार्च 2024 में स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शस्त्र आयातक देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये पहला स्थान रहा है आयातक के मामले में, और ये सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। जो भी यहाँ पर शस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, उनकी रिपोर्ट जारी की जाती है सिप्री के द्वारा। नेक्स्ट है 139, 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में देखना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर ओपनहाइमर है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर किलियन मर्फी है, ये भी ठीक है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एम्मा स्टोन है, ना कि यहाँ पर डावाइन जवाब रैडोल्फ है। तो डी आंसर इसमें सही है, गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 140, मार्च 2024 में गुस्तावो एंड्रियान जेन ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये किया है पेरू के, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। दक्षिण अमेरिकी देश ये पेरू है, इन प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। उन्हें अल्बर्टो ओटारोला का स्थान लिया है इन्होंने, जो गुस्तावो एंड्रिया जेन है।